मेल्स और बड़ा इंजॉय और बड़े अच्छे अंदाज से वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रही हैं कि जिमी जिमी वो सॉन्ग उसका इंडियन आई थिंक सो पुराना सॉन्ग और वो बर्तन जो खाली लेके वो मुझे लगता है आई थिंक उनको फूड की ज़रूरत है, इस वजह से वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड बहुत ही एक डिफरेंट एक स्टाइल में वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं और एक यूनिक स्टाइल है। इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया, तो आई थिंक उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट की है और हमें भी उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। नाज़रीन, चाइना के सोशल मीडिया पर इंडियन गानों का इस्तेमाल किया जा रहा है शी चिनपिंग को ताने मारने के लिए कि उनकी जो टेक्निक है कोविड से लड़ने के लिए वो बिल्कुल गलत है। पिप्पी लहरी का एक बहुत ही मशहूर सॉन्ग है जिमी जिमी, शायद आपने सुना हो। ये एक एंथम बन चुका है। चाइना में लॉकडाउन के खिलाफ प्रोटेस्ट में इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं। आज उनमें से कुछ वीडियोस हम दिखाएंगे पाकिस्तान के अवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों मैं यूपी का रहने वाला हूं और हमारे यहाँ यूपी में कोई भी शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, एक गाने के बिना वो इनकम्प्लीट रहती है और वो गाना है जिमी 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 आजा आजा आजा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गाने की बात क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आजकल चीन में ये गाना धूम मचा रहा है। दरअसल चीन में आजकल लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना के नाम पर करोड़ों लोगों को घरों में कैद कर लिया गया है और वहाँ की जनता घरों में कैद होकर भूखों मर रही है। कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये गाना चीन में आजकल विरोध की एक आवाज बन गया है। लोग घरों में कैद हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं और यही गाना विरोध के रूप में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। तो अब इस पे पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं। सर, वीडियो देखिए, आपने कैसी लगी? बिल्कुल बहुत अच्छी है। बल्कि ये तो मुझे लगता है वो जो चाइना में कोविड है ना जी, उसकी वजह से जो है ना वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रही हैं फीमेल्स और बड़ा इंजॉय और बड़े अच्छे अंदाज से वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रही हैं कि जिमी जिमी वो सॉन्ग उसका इंडियन आई थिंक सो पुराना सॉन्ग और वो बर्तन जो खाली लेके वो मुझे लगता है आई थिंक उनको फूड की ज़रूरत है, इस वजह से वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रही हैं। प्रोटेस्ट करने का मकसद ये होता है कि आप अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर दें दूसरी गवर्नमेंट बॉडीज़ को या किसी को। तो अगर उस तरह से आप अपना मैसेज कन्वे करें और अपना मकसद आपका पूरा हो रहा है तो और आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो मेरा ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे अभी हो रहा है, अभी मैं वापस ये ठोकर से वापस आ रहा हूँ तो रास्ता बनता है, तो इस तरह का अगर प्रोटेस्ट हो रहा है जिससे हम लोगों की डेली लाइफ हर्ट हो रही है तो इसमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। नो डाउट, आपने बहुत अच्छी बात की। बहुत पुरअमन एहतजाज था इनका और बड़े मतलब फ़नी और बड़े क्रिएटिव अंदाज से उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है लॉकडाउन के खिलाफ। अच्छा, वीडियो देखकर आपको क्या लगा कि ये वीडियो के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज ये देना चाहिए, एक्चुअली वो कोई ऐसी एक्टिविटी करनी होती है कि जिससे ये लोग थोड़ा वायरल हो जाएं, सो दैट कि उससे अपना मैसेज इनका ज़्यादा मैसेज तक पहुंच जाए। तो अभी वो एक्चुअली उन्होंने वही मेथड इख्तियार किया है कि उन्होंने थोड़ा उसको फ़नी बनाया है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। अगर कोई सीरियस वीडियो होती तो इतने लोग शेयर ना करते। सर, बेसिकली जो है चाइना में कोविड से लड़ने के लिए जो है लॉकडाउन लगाया गया है वहाँ की गवर्नमेंट की जानिब से। तो वहाँ की जो आवाम है वो लॉकडाउन से इतनी तंग आ चुकी है तो वो एहतजाजन इस तरह की वीडियोस बना रही हैं ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि लॉकडाउन की वजह से उनका सर्वाइव करना है, जो आगे मुश्किल हो रहा है, उनके घर में राशन जो है ख़त्म हो रहा है। जी जी, मैं बल्कि अभी 6 मंथ्स पहले मेलबर्न में था तो वहाँ पे भी नया नया जो कोविड है वो ख़त्म हुआ था। तो वहाँ पे भी लोगों ने, हालांकि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में वो बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन उन लोगों ने जो एहतजाज करना बाहर आके शुरू किया उसका पर्पज़ ये था कि वो लोग घरों में बैठ के तंग आ गए थे। चलिए, माना कि लॉकडाउन आवाम की बेहतरी के लिए लगाया गया, लेकिन वहाँ के लोगों को जो खुराक की कमी हो रही है, जो उनके घर में फूड सप्लाई नहीं हो पा रही, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि ख़वातीन जो है वो खाली बर्तन लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। इसका मतलब जहाँ तक मुझे ये समझ आया है कि उनके घरों में जो है वो फूड सप्लाई जो है वो कम हो रही है, राशन की कमी हो रही है, जिस वजह से उन्होंने खाली बर्तन लेकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है कि उनके घर में जो है खाना दिया जाए, उनके घर में जो है फूड सप्लाई किया जाए।
बिल्कुल ऐसे है कि ये जो हम टैक्सेस वगैरह भी देते हैं ये इसलिए देते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रोज़गार को लेके या अपने एम्प्लॉयमेंट को लेके, तो उनकी हेल्प कर सके। अगर गवर्नमेंट वो नहीं कर सकती तो फिर तो गवर्नमेंट का फेलियर है। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि अगर लॉकडाउन लगा रहे हैं तो उनके पास कोई वे आउट होना चाहिए कि उन लोगों तक वो चीज़ें कैसे पहुँचाएं। सारी बात है, उन लोगों जिंदा तो रहना है। ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान को चाहिए कि चाइना की मदद करे, क्योंकि चाइना हमेशा पाकिस्तान का दोस्त मुल्क माना गया है। मतलब कहा जाता है कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, पाक चाइना दोस्ती बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ऐसे में हमें लगता है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें हमारी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही, हम लोग तो अपने जो डेली प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं को हल कर लें। अभी जैसे हम लोगों का आज का और कल का दिन जो है वो ज़ाया हो गया ये रोड ब्लॉकेज की वजह से, तो हम तो अपने प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे, तो हमने दुनिया की क्या मदद करनी है। लेकिन हाँ, प्रिंसिपली तो हमें करना चाहिए। अगर हम इतने वेल ऑफ होते, हम इतने सेटल्ड होते एज अ कंट्री, तो शायद हम कर सकते थे। वीडियो काफ़ी फ़नी है और बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे ख्याल में कि उनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे अगर उन्होंने लॉकडाउन लगाया है तो उनको एटलीस्ट फूड प्रोवाइड करें वहाँ पे जाके, ताकि उन लोगों को इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। बाकी मुझे उनका मेकअप और उनकी जो ज्वेलरी थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मतलब कि उन्होंने देखा है कि एशिया में ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती है, तो उन्होंने बाकायदा जो चाहे टमाटर बांधे, उन्होंने जो भी किया है तो उन्होंने ज्वेलरी पूरी सेट की अपनी। डेफिनेटली ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी है लोगों को, नो डाउट। आपको भी पता है कि चाइनीज़ जो है इस तरह से ज्वेलरी वेयर नहीं करते, तो उन्होंने एशियंस की तरह रेडी होकर, साड़ियाँ पहनकर, दुपट्टे लपेटकर और जो है हाथों में खाली बर्तन पकड़कर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है कि यहाँ पर उन्हें फूड की कमी हो रही है, तो उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाए। बिल्कुल। और बाकी उनकी लिपसिंग बहुत ही परफेक्ट थी, लाइक जैसे कि वो बोलते ही हूँ हिंदी, या जैसे उर्दू अगर था वो गाना हिंदी था जो भी था, तो उनकी लिपसिंग बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं चाहूँगी कि उनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ जाकर उनको फूड प्रोवाइड करें और जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाए, ताकि उनको ऐसी हरकतें करने पर मतलब मजबूर ना हो वो लोग। और बाकी उनका ख्याल रखा जाए। अगर उन्होंने लॉकडाउन लगाया है तो उनको देखना चाहिए कि उनकी आवाम को क्या क्या ज़रूरियात हैं उनको इस टाइम। अच्छा, अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान में भी आजकल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में भी प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन बड़े पुरअमन तरीके से हर कंट्री में प्रोटेस्ट होते हैं। अब ये देखें, यही वीडियो एक एग्जांपल है कि किस तरह लॉकडाउन में जो है ख़वातीन किस तरह अपना पुरसकून और बड़ा फ़नी अंदाज से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान में जब प्रोटेस्ट होता है हम रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, टायरों को आग लगाते हैं, लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, लेकिन पुरअमन? हाँ बिल्कुल, ये तो है, क्योंकि जहाँ पे लोगों का अगर प्रोटेस्ट करना हक है तो वहीं दूसरे लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि उन्हें आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। बाज़ दफ़ा बहुत से मरीज़ होते हैं, रेस्क्यू इवन रुकी हुई होती है, तो हमें चाहिए कि हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। ठीक है, आपका राइट है, अगर आप चाहे जिस भी पार्टी के साथ हो, आप एहतजाज कर रहे हो, तो बहुत पुरअमन तरीके से हमें करना चाहिए, लोगों को परेशान किए बगैर। वीडियो देखी है और बहुत अच्छी लगी है मुझे वीडियो, और बहुत ही एक डिफरेंट एक स्टाइल में वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और एक यूनिक स्टाइल है। इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया, तो आई थिंक उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल सेट की है, और हमें भी उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में होता है कि लोग इस तरह प्रोटेस्ट करते हैं कि रोड्स ब्लॉक कर देते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी बिल्कुल एक पीसफुल मैनर में रहते हुए अपना जो भी प्रोटेस्ट है उसे रिकॉर्ड करवाना चाहिए। सर, यही देखा गया है कि जब अदर कंट्रीज प्रोटेस्ट की तरफ आती हैं तो वो बड़े पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। अगर हम यही बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तानी कहते तो ये है कि हम बड़ा पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप देखें जिस तरह अब इमरान खान वाला मसला हुआ है, यहाँ पर हर दूसरा चौक ब्लॉक किया गया है, टायरों को आग लगाई जा रही है, लोगों की जो है गाड़ियों को रोका जा रहा है, लोग घरों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ऑफिस से उनको छुट्टी लेनी पड़ रही है, इवन के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आवाम प्रोटेस्ट करती है, क्या ये सही तरीका है? असल में हमें अपनी आवाम को थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे ना जो लोग हैं उनमें सब्र नहीं है। ठीक है, वो थोड़े से इशू के पीछे बहुत ज़्यादा इमोशनल, जज्बाती हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनका राइट है। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि वो उस चीज़ की वजह से दूसरे लोगों को भी एक उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। तो हमें जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ में होता है, यूके में होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, वो बिल्कुल ही एक प्रेसिडेंट का जो हाउस है उसके सामने बहुत ही एक मुनज़्ज़म अंदाज में उसको अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं। यहाँ पे भी इनके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, गवर्नमेंट को अलॉट करनी चाहिए, जहाँ पे जो भी पब्लिक है, जो भी अपना उनका कंसर्न है, प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, वो वहाँ पे जाएँ और पीसफुल मैनर में अपने प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करवाएं।